राधे राधे दोस्तों। एक बार राधा जी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा हुई। फिर क्या था, झट से महलों की अटारी पे चढ़ गईं और खिड़की से बाहर देखने लगीं कि शायद आज श्याम सुंदर यहीं से गैया चरा कर निकले। अब हमारी प्यारी जू के मन में कोई बात आए और लाला उसे पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी के मन में ये भाव आए और श्याम सुंदर ने जाने, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज लाडली जू के महलों से होकर चले। पर अब लाडली जू अटारी पे खड़ी ही थीं, तभी उनकी मैया कीर्ति रानी आ गई और बोली, अरे राधा बेटी, देख तू अब बड़ी हो गई है, कल को दूसरे के घर ब्याह के जाएगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे कि इस लाली से तो कुछ बनता ही नहीं है, बेटी को तो कुछ आता ही नहीं है। बेटी कुछ नहीं तो दही बिलोना ही सीख ले। अब लाडली जी ने जब सुना तो अटारी से उतरकर दही बिलोने बैठ गईं, लेकिन मन तो प्यारे जू में ही लगा हुआ है। लाडली जी खाली मथानी चला रही हैं, घड़े में दही भी नहीं है, पर उनका मन तो कहीं और ही लगा है और वो तो बस दही बिलोती ही जा रही हैं। और उधर हमारे श्याम सुंदर हमारी राधा रानी के इसी रूप का तो दर्शन कर रहे हैं। अब लाला गैया चरा के जब उधर से निकले तो उन्हें हमारी लाडली जी दिखाई ही नहीं दी। अब उनका मुख जो है वो एकदम पके हुए बेर की तरह पीला हो गया है, और पीला इसलिए हो गया है क्योंकि हमारी प्यारी जू गोरी है ना, और उनके श्री अंग की कांति वो भी तो सोने के ही समान है। इसीलिए उनका ध्यान करते करते हमारे कृष्णलाल जू, जो कि सांवले रंग के हैं, एकदम पीले हो गए हैं। अब क्या हुआ, जब इतनी देर तक उन्हें प्यारी जू के दर्शन नहीं हुए तो लाला गैया चरा के लौट तो आए हैं, पर अभी भी ध्यान तो प्यारी जू में ही लगा हुआ है। इधर जब एक सखी ने देखा कि राधा जी ऐसे ही दही मथ रही हैं, तो वो झट से कीर्ति मैया के पास गई और बोली, मैया जरा देखो तो, राधा बिना दही के ही माखन निकाल रही है। अब कीर्ति जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखती हैं कि हमारी श्री जी का वैभव तो देखो, मटकी के ऊपर माखन प्रकट है। सच है, हमारी लाडली जी क्या नहीं कर सकती, फिर उनके लिए बिना दही के माखन निकालना ये कौन सी बड़ी बात है। इधर हमारे लालजू, उनका ध्यान भी तो हमारी लाडली जू में ही लगा हुआ है। तभी नंद बाबा आके बोले, लाला जाकर गैया दूह ले। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला तो जा रहे हैं, पर गैया के पास ही नहीं गए। गैया की जगह वृषभ के पास जाकर उसी के पैर बांध दिए और दोहनी लगाकर दूध भी दोहने लगे। अब जब बाबा ने देखा तो बाबा हंसने लगे और बोले, देखो मेरा लाला कितना भोला है, इतने दिन गैया चराते हो गया, लेकिन इसको ये भी नहीं पता है कि गैया को दूहा जाता है कि वृषभ को। मेरा लाला कितना भोला है। लेकिन जब बाबा पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो बाल्टी है वो तो दूध से लबालब भरी हुई है, और ये देखते ही बाबा तो हैरान ही रह गए। सच में हमारे लालजू भी क्या नहीं कर सकते, वो गैया तो गैया वृषभ को भी दूह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लालजू और हमारी लाडली जी इतनी प्यारी हैं ही और इतनी अद्भुत हैं कि हम भक्त लोग अगर सच्चे हृदय से कुछ भी उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते हमारे लिए। अगर आप उन्हें सच्चे भाव से पुकारेंगे तो वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।